साजिश ना होती तो तमाम मंसूबे नवाज शरीफ दौर में मुकम्मल होते। कई ऐसे राज हैं जो कब्र में लेकर जाऊंगा। हमारा एक ही मकसद था, सियासतदान और इदारे मिलकर काम करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बाराकहू बाईपास मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, बाराकहू मंसूबा मुकम्मल होने में आर्मी चीफ का अहम किरदार है। मुल्क में आवाम की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। कल सर्विसेज चीफ से मुलाकातें हुई, इसमें सियासी शख्सियात भी थीं। मकसद एक ही था, सियासतदान और इदारे मिलकर मुल्क को अजीम बनाएं। जिंदगी में बहुत से सिपाही सालारों से मिला, तरजीह मुल्क की तरक्की रही। मुल्क को आगे लेकर जाने का फैसला किया है। मुश्किलात जरूर हैं, तकदीर बदलने का फैसला हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं। वजीर आजम बोले, नवाज शरीफ की हुकूमत को एक साजिश के तहत हटाया गया। हमारी हुकूमत आई तो यहाँ हर चीज रुक गई थी। आज मेरे लिए सुकून और इत्मीनान का दिन है। बाराकहू मंसूबा नवाज शरीफ का विजन था। LCs खुल रही हैं। अब मुल्क में इलेक्ट्रिक बसें आएंगी जिनसे आलूदगी नहीं होगी। मुल्की मईशत में मुस्बत इशारे गैर यकीनी के साए छटने लगे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6 साल बाद बड़ी तेजी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज में इंडेक्स की ऊंची उड़ान। ट्रेडिंग के दौरान 639 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 49,000 की हद अबूर कर गया। 49,404 पर ट्रेडिंग जारी। 8 जून 2017 को स्टॉक मार्केट 49,000 की सतह पर थी। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में स्टॉक मार्केट 41,000 से 49,000 की सतह अबूर कर गई। ब्रोकर्स का कहना है, उम्मीद है स्टॉक मार्केट जल्द 50,000 की सतह भी अबूर कर जाएगी। रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर मजीद सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 38 पैसे सस्ता हो गया। 288 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 1.5 रुपए बढ़कर 294 रुपए में फरोख्त हो रहा है। मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत दोबारा शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने गुज़िश्ता रोज रिमार्क्स दिए थे, जो कुछ हो रहा है तारीख सब देख रही है। हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हैं। कोई पसंद करे या ना करे, आइन और कानून के मुताबिक अपना काम जारी रखेंगे। मुल्क में कौन सा कानून चलेगा ये फैसला आवाम करेंगे। हमने काम ठीक किया या नहीं, तारीख पर छोड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तौशाखाना केस में PTI के चेयरमैन की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में कहा कि तौशाखाना केस के मेरिट्स पर दलाइल अभी नहीं दिए गए। केस की अब तक की समाअत को ज़ेरे इल्तिवा केस ना समझा जाए। हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आइंदा समाअत पर किसी और बेंच के सामने केस मुकर्रर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की आइंदा समाअत 4 अगस्त को होगी। जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2 अगस्त को केस की समाअत की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मौसम गर्मा की तातीलात के बाद मुमकिन है कि बेंच आइंदा समाअत पर दस्तयाब ना हो। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI का हक के दिफा खत्म। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने गवाह तलबी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तमाम गवाहों को गैर मुतालिका करार देने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर कर ली। आज अदालत में वकील इलेक्शन कमीशन साद हसन अदालत में पेश हुए। कहा, हाई कोर्ट में केस चल रहा है, वकील अमजद परवेज हाई कोर्ट में हैं, वो दलाइल देंगे। अदालत ने कहा, 12 तक आएँ, दलाइल दें, वरना फैसला महफूज कर देंगे। समाअत में 12 बजे तक वक्फा। निगरां वजीर आजम की तकर्रुरी कमीशन। सियासी राब्तों में तेजी आ गई। आसिफ जरदारी का तवील गैर मुल्की दौरे के बाद वतन वापसी का फैसला। कल वतन वापस पहुंचेंगे। वतन वापसी पर सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगे। साबिक सदर वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत करेंगे। असम्बली तहलील और निगरान सेटअप पर बात होगी। विफाकी काबीना के रुकन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सलीम अब्बास जिलानी और तस्दीक हुसैन जिलानी के नाम ज़ेरे गौर हैं। नवाबजादा जुल्फ़िकार मक्सी और नवाब असलम रईसानी के नामों पर भी गौर जारी है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी मैदान में आ गए। GD और जमात इस्लामी के साथ सर जोड़े। 8 अगस्त तक 3 नाम फाइनल करने की उम्मीद भी जाहिर कर दी। MQM का वक्त आज कैंब्री हाउस में GD रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान समेत किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक बोल न्यूज़ के सवाल पर जवाब। मैथ्यू मिलर का मजीद कहना था कि पाक भारत मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। पाकिस्तान और भारत को मसाइल बराह रास्त बातचीत के जरिए खुद हल करना होंगे। भारत अमन की राह पर चले, फसादात से गुरेज करे।
सदर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती का अहम पैगाम दिया। सी पैक की 10 साल तकरीबात पर पैगाम का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, बेल्ट एंड रोड ताउन मंसूबा अवामी फलाह बहबूद से मुताल्लिक चीनी सदर के अज़्म का आकाश है। सी पैक के तहत बुनियादी ढांचे, तवानाई और समाजी और इक़्तिसादी शोबों में अहम संग मील अबूर हुए। नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू किया गया BRA फ्लैगशिप मंसूबा हकीकत बन चुका है। सी पैक के दूसरे मरहले के लिए मज़ीद तवानाई और जज्बे के साथ काम करने के लिए पुरआज़म है। दोनों ममालिक आयरन ब्रादर हैं। पाकिस्तान चीन दोस्ती मुनफरिद और मजबूत है। ये दोस्ती हर किस्म की आजमाइश पर पूरी उतरी। ये ताल्लुकात आने वाले वक्तों में मजीद मजबूत होंगे। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सालगिरह की तकरीब से खिताब। GHQ में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की 96वीं सालगिरह की तकरीब। पाकिस्तानी सिपह सालार की मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत। चीन की नाज़िम उल उमूर, दिफाई अताशी, चीनी सफारत खाने के एहलकारों और मुसल्लह अफवाज के अफसरान की भी शिरकत। चीनी नाज़िम उल उमूर ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। खिताब में कहा, पाक चीन दोस्ती मौसमों की शिद्दत से बेनियाज है। मुश्तरका तकरीबात से दोनों अफवाज के ताल्लुकात को फ़रोग़ मिला। पाक चीन दोस्ती को खराजे तहसीन पेश करने का मुनफरिद अंदाज, खुसूसी नगमा जारी। मकसद दोनों ममालिक की बाहमी हम आहंगी और मोहब्बत को जाहिर करना है। नगमे में दोनों ममालिक के बाहमी ताउन और मोहब्बत को निहायत उम्दगी से दिखाया गया है। कोयटा के जरियाब रोड पर फायरिंग से नवाब असलम रईसानी का भतीजा नवाबजादा हारून रईसानी समेत 3 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में नवाबजादा मीर हारून रईसानी का गनमैन भी शामिल है, जबकि एक शख्स मुखालिफ पार्टी की जानिब से फायरिंग के तबादले में दम तोड़ गया। नवाबजादा हारून रईसानी के फायरिंग में जाँ बहक होने पर डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी बलोचिस्तान की वजाहत आ गई। नईम बास्की के मुताबिक नवाबजादा हारून रईसानी बलोचिस्तान फूड अथॉरिटी में डिप्टी डायरेक्टर तैनात थे। उन्हें सरकारी ड्यूटी के दौरान कत्ल किया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत पर हरीफ पार्टी से तर्कलामी हुई, जिसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा बच्ची रिजवाना की सेहत में नुमाया बेहतरी। प्लेटलेट्स 12,000 से बढ़कर 80,000 हो गए। सांस में कदरी बेहतरी के बाद ऑक्सीजन कम कर दी गई। लाहौर जनरल अस्पताल में स्पेशल मेडिकल बोर्ड कुछ देर में बच्ची का तिब्बी मुआयना करेगा। पूरे जिस्म के CT स्कैन में मसल्स में अंदरूनी चोटों की निशानदही हो गई। डॉक्टर्स के मुताबिक रिजवाना के बेसलाइन टेस्ट समेत कुछ तशखीसी टेस्ट किए जाएंगे। जिस्म में मौजूद इन्फेक्शन में कमी हो रही है, जिसके बाद बाजू की सर्जरी करेंगे। उम्मीद है आइंदा 24 घंटों में सेहत में मजीद बेहतरी आएगी। लाहौर पुलिस ने स्नूकर चैंपियन को भी ना बख्शा। एहसन रमजान को हवालात की सैर करा दी। वर्ल्ड और एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को हवालात में बंद कर दिया। करीबी दोस्त के थाने पहुंचने पर उनको हवालात से निकाला गया। एहसन रमजान वाकये की रुदात सुनाते हुए रो पड़े। पुलिस का कहना है, रात गए तक स्नूकर क्लब खुला रखने की वजह से छापा मारा। एहसन रमजान दूसरे खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग में मसरूफ थे। दरियाओं की मुंह जोड़ लहरों की तबाहकारियां। बलोचिस्तान के कई अजला में सैलाब। जाफराबाद, वाशिक, सोहबतपुर में मुताद्दिद नहरों में शगाब। 6 देहात ज़ेर आब आ गए। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए चिनाब, रंगपुर के मुकाम पर सैलाब से तबाही, फसलें ज़ेर आब आ गईं। अमीरपुर, सरबाना की बस्तियों और सरकारी स्कूल्स के अतराफ पानी ही पानी। तमाम रास्ते मुनक़ता। पाकपतन में सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। कई एकड़ पर खड़ी फसलें, मुतादिद मकानात तबाह हो गए। हवेली लखा में दरियाए सतलुज में हेड सुलेमानकी के मुकाम पर सैलाब ने तबाही मचा दी। ननकाना साहब में दरियाए रावी में हेड बलोकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सिंध में रोजान के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा। दादू में कच्चे के 30 से जायद देहात डूब गए। घोटकी के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुद्दू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। कोटरी बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। भारत में इमाम मस्जिद का सफाकाना कत्ल। रियासत हरियाणा के गुड़गांव में इंतहा पसंद हिंदुओं ने इमाम मस्जिद साद को गोली मारकर शहीद कर दिया। मस्जिद को नजर आतिश कर डाला। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंची। मुसलमानों की दुकानों में लूटमार, इमलाक नजर आतिश। शहीद इमाम मस्जिद के भाई ने कत्ल की दास्तान बयान कर दी।
ट्रंप की मुश्किलात में इजाफा, माइक पेंस अहम गवाह बन गए। आइन से मावरा शख्स को सदर बनने का कोई हक नहीं। इलेक्शन नतायज उलटने की कोशिश पर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दिया जाना चाहिए। साबिक अमरीकी नायब सदर का मुतालबा, ट्रंप को झूठा करार दे दिया। कहा, ट्रंप के गिर्द जमा अहमक वकील उन्हें मीठी मीठी बातें सुना रहे हैं। मैंने आइन को फौकियत दी, हमेशा आइन ही को अव्वलियत दूंगा। ईरान में हिजाब की खिलाफ वर्जी पर नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। हिजाब कानून में कैद, मसनूई जहानत के जरिए निगरानी और क्रैकडाउन की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हिजाब कानून का मुजव्वज़ा बिल इतवार को बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। कनाडा के वजीर आजम का अहलिया सोफी से अलहदगी का ऐलान। वजीर आजम ऑफिस के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने अलहदगी के कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। अपने पैगाम में जस्टिन ट्रूडो ने कहा, मुश्किल बातचीत के बाद सोफी और मैंने अलग होने का फैसला कर लिया है। दोनों की रफाकत 18 साल कायम रही। 3 बच्चे हैं। जस्टिन ट्रूडो और सोफी ने मई 2005 में शादी की थी। ग्लोबल वार्मिंग के असरात, जापान में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। सड़कें पानी में बह गईं। ओकिनावा में मुख्तलिफ हादसात हुए। नहा में एयरपोर्ट दूसरे रोज़ भी बंद। 951 परवाजें मनसूख हो गईं। खबर एजेंसी के मुताबिक 2 लाख अफराद बिजली से महरूम हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज आज से भारतीय शहर चुनई में होगा। ग्रीन शर्ट्स अपने पहले मैच में मलेशिया से टकराएंगे। गुज़िश्ता रोज चुनई पहुंचने पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का ढोल की थाप पर शानदार इस्तकबाल किया गया। स्कॉट को शॉल के तोहफे मिले। खूबसूरत रिवायती हार भी पहनाए गए। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी या नहीं? अहमदाबाद में पाक भारत टाकरा होगा या नहीं? हतमी फैसले के लिए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर सदारत आला सतह कमेटी का पहला इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीसीबी के पैटर्न और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते कबल कमेटी कायम की थी। कमेटी के सामने वजारत खारजा और वजारत दाखिला के हुक्काम अपनी रिपोर्ट्स देंगे। पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ को भी इजलास में बुला लिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी जिम्मेदारी की पेशकश की ना ही दस्तयाब हूँ। साबिक हेड कोच वकार यूनुस ने इंटरव्यू में कहा, जो कुछ भी कर रहा हूँ उस पर खुश हूँ। मेरे बच्चे इस उम्र में हैं कि फैमिली को वक्त देने की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत कारोबारी मसरूफियात के साथ कमेंट्री करना ही दुरुस्त है। मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। मशहूर कोपहवा मेहदी अली शगरी ने 8035 मीटर बुलंद चोटी G2 को सर कर लिया। सख्त मौसमी हालात और शदीद बर्फबारी के बावजूद मेहदी अली ने पाकिस्तानी परचम को चोटी पर लहराने में कामयाबी हासिल की। मेहदी अली के साथ अमेरिका और इंग्लैंड के कोपहवाओं ने भी G2 को सर कर लिया। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। पाकिस्तानी नौजवान ने जहानत के मैदान में सब्ज हिलारी परचम बुलंद कर दिया। नबील हसन ने वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा 3 हिस्सों के 40 फ्लैश नंबर्स का सेट याद करके रिकॉर्ड बना डाला। नबील हसन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। नबील बने दुनिया बोल है में मेहमान। मजीद कामयाबियों के अज़्म को दोहराया। ज़हनी माजूरी का शिकार बच्चों की कहानी। आलमी अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्मसाज हया फातिमा की एक और फिल्म एमी अवार्ड्स के लिए नामजद हो गई। मुख्तसर फिल्म एज फार दे कैन रन बेहतरीन दस्तावेजी फिल्म के अवार्ड के लिए नामजद की गई है। दूसरे सैयारों की खतरनाक ताकतों ने जमीन का रुख कर लिया। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म रिबेल मून का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 दिसंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। जामियात में चलता गोरख धंधा,
नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।